भारतीय शिक्षा बोर्ड का पूरा गठन हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं हम आपके लिए। दोस्तों, शायद आपको पता होगा, कल भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, यह भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन क्या है। दोस्तों, शायद आपको पता हो, 1835 से पहले हमारे गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक विषय पढ़ाया जाता था। हमारे गुरुकुलों में हर तरह की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को हर तरह की जानकारी दी जाती थी, जो उसके सामाजिक कल्याण के लिए कहें या फिर उसके मानसिक विकास के लिए कहें, बहुत ज़रूरी थी। दोस्तों, कल स्वामी रामदेव जी ने घोषणा की कि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है, इसका श्रेय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है, क्योंकि इन दोनों के प्रयासों से ये कार्य सफल हुआ है। अब 1835 में जब मैकॉले ने हमारी शिक्षा नीति को तहस नहस करके अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी थी, तो उससे पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, उन सब को दोबारा जिंदा करने का काम किया है, तो वो स्वामी रामदेव जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप वैदिक शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वैदिक सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए, वैदिक साहित्य के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ विदेशी पैदाइश कहती हैं कि भारत में अगर मुगल और अंग्रेज ना आते तो इस देश का विकास ही नहीं होता। दोस्तों, भारतीय संस्कृति को दोबारा पुनः स्थापित करने के लिए हमारे इन दो विशेष व्यक्तियों के द्वारा जो प्रयास हुआ है, इसको हम भी इसमें अपना सहयोग करेंगे। हमारा सहयोग यही रहेगा, हम चाहेंगे कि हमारे आने वाली संतानें वैदिक शिक्षा को ग्रहण करें और आगे लोगों को तो प्रचार और प्रसार करें। देखिए दोस्तों, ऐसा क्या था कि हमें पढ़ना पड़ा कि मुगल महान थे, हमें वैसे क्यों पढ़ना पड़ा कि जो शिवाजी पहाड़ी चुहा था, ऐसा भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। तो इसका कारण यही है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वह कमज़ोर है। शायद आपको पता है, हमारे देश का नाम पहले आर्यवर्त था और आर्य इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर भी ये पढ़ाया जाता है कि आर्य तो बाहर से आए हैं। तो सोचिए आप, इस सब का क्या कारण है। तो अब भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन होने के बाद आपको ये सब गलत जानकारियाँ पढ़ने को नहीं मिलेंगी। अब आपको हमारे क्रांतिकारियों के जो सही चरित्र है वो पढ़ने को मिलेंगे, जो गलत लोगों के द्वारा गलत तरीके से गढ़ दिए गए थे। किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा, जैसे आजकल देख रहे हैं भगत सिंह के बारे में बड़ी बातें उछाली जा रही हैं। कोई कहता है वो फांसी के समय बेहोश हो गया था, कोई कहता है वो आतंकवादी था। तो ऐसा आपको कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। सच्चाई पढ़ने को मिलेगी कि वो सच्चे क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने प्राण की आहुति देश के लिए दे दी। दोस्तों, हमारे आज के लिए उन्होंने अपना कल बलिदान कर दिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब वैदिक शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए इसका जो भी कार्य होगा वो बिल्कुल आपके सामने हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। लेकिन आप अब क्या करें, अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा के लिए प्रेरित करें, वैदिक सिद्धांतों के लिए प्रेरित करें। अगर आप अपने बच्चों को वैदिक सिद्धांत दिलाएंगे तो आपकी संस्कृति की रक्षा भी करेंगे और राष्ट्र के लिए उपयोगी भी बनेंगे। क्योंकि आज के समय में हर कोई देख रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ ही चल रहा है, राष्ट्र विरोधी विचारधारा का शिकार हो रहा है। तो हम चाहते हैं आपकी आने वाली संतान राष्ट्रभक्त बने और आप उनको अच्छा प्रचार और प्रसार के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उनको अच्छी तरह से तैयार करें। दोस्तों, हम समय समय पे आपको हर तरह के अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जाता था वही शिक्षा भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाई जाएगी। इसका सिलेबस क्या होगा, इसके अंदर क्या कुछ होगा, उसके लिए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। 18वीं शताब्दी में मैकॉले ने इस देश को शिक्षा नीति को खत्म करके, जो अपनी वैदिक शिक्षा नीति थी, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, उसके तोड़कर गुलाम बना लिया था पूरे के पूरे देश को। आज भी हम गुलामी के मार्ग पे ही चल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आज भी वही अंग्रेजों का प्रचलन है, अंग्रेजी ही पढ़ाई जा रही है और अंग्रेज जो सिलेबस वहाँ इंग्लैंड में बनता है आज वही पढ़ाया जाता है अपने को। यहाँ पे सारा का सारा इतिहास है वो झूठा पढ़ाया जा रहा है। उनके अंदर अंग्रेजों गुणगान किया जा रहा है, मुगलों गुणगान किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज का, जिन्होंने वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन करके जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, उसको दोबारा पुनर्जागृत किया है। तो इसी के साथ आप सभी आने वाले समय में देखोगे कि इस देश के अंदर गुरुकुलीय पद्धति से जो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका जीवन कितना अच्छा होगा। वो 12वीं करने के बाद इतने स्वावलंबी हो जाएंगे कि खुद के डिसीजन स्वयं ले पाएंगे और हर क्षेत्र के अंदर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो प्रबल बनेंगे। ओम नमस्ते, जय हिंद मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है। इसके लिए मैं पूरे संगठन को
पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। जिस शिद्दत से, जिस तपोबल से स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने इस शिक्षा बोर्ड का गठन किया और देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। आने वाले समय में एक इतिहास ही होगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को तोड़ते हुए एक नया इतिहास रचा गया। मित्रों, इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन होने से हमारी जो पुरातन संस्कृति है, पुरातन धरोहर है, उस तरीके से हम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। जो हमें अंग्रेजों ने दिया उस पद्धति से क्या था, ठीक है, बीए एमए कीजिए, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर की डिग्री लेके डॉक्टर बन जाएंगे, और ऐसे ही बहुत ही फील्ड में बच्चे काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक मानव कैसे बने, मनुष्य कैसे बने, परिवार के संस्कार कैसे आए, परिवार को कैसे चलाएं, माता पिता की सेवा कैसे करें, समाज में सामंजस्य कैसे बिठाएं, समाज को आगे कैसे लेकर के जाएं, देश के लिए कैसे राष्ट्र भक्ति कैसे आए, इन चीज़ों का कहीं पर भी हमारी जो इंग्लिश शिक्षा पद्धति, जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का जिक्र नहीं है। हमने केवल डॉक्टर बनाए, हमने केवल इंजीनियर बनाए, हमने फिजिशियन बनाए, हमने ठेकेदार बनाए, हमने राजनेता बनाए, लेकिन हमने मनुष्य नहीं बनाए, हमने सेवा भाव से नहीं जोड़े, हमने पुरातन संस्कृति के बारे में हमने अवगत नहीं करवाया। तो इस पद्धति से, आधुनिक पद्धति से भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन होने से एक नई ऊर्जा देश के अंदर आएगी, एक नई संचार की क्रांति होगी। तो ये बहुत ही गर्व का विषय। मैं फिर से सभी देशवासियों को प्रणाम, नमस्कार। मैं विक्रम नैन, युवा प्रभारी जिला कैथल। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से और श्रद्धेय स्वामी आचार्य श्री स्वामी रामदेव जी के अथक प्रयासों से आज जो भारतीय शिक्षा का गठन हुआ है, भारतीय शिक्षा पद्धति का गठन हुआ है, हम उनके लिए उनको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम प्रणाम। भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन हुआ है उसको प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। अब सीबीएसई एचबीएसई बोर्ड की तरह ही एक अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड होगा, जो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति है, जो लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा में जो एक तरह से शिक्षा को एक तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था, लॉर्ड मैकाले ने अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा को थोपकर। तो इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हम अपनी शिक्षा पद्धति, जो अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति है, जो अपनी गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, उसको पढ़ेंगे उसमें। और स्वामी रामदेव जी को इस मुहिम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। नमस्ते।